कवन का स्ट्रक्चर जादू। मैं इन दिनों खुद को ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। ऐसा अचानक गुस्सा आ जाता है जो पहले कभी भी मेरी प्रकृति में नहीं था। कहीं मुझे ये तो पता था कि मेरे अंदर साउंड वीवर्स का जादू आ गया है, लेकिन मॉर्गोना का काला जादू भी मेरे अंदर है, इसका तो मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं था। इसकी वजह से मुझ में उसकी नफरत भी आ गई है। मैं किसी को भी काले जादू के बारे में जानने का जोखिम नहीं उठा सकती। वो मुझसे डरेंगे या इससे भी बदतर कवन मुझे हथियार बना देगा। मुझे बोरोमीर और फिनियन से भी दूर रहना होगा, कहीं मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाऊं। मुझे अकेले ही जवाब ढूंढने होंगे। लेकिन कवन मेरा पीछा जरूर करेगा। उन्हें गुमराह करने के लिए मुझे कुछ झूठे संकेत भेजने होंगे। बस, बहुत हो गई चर्चा। उसने हमारे सर्वशक्तिशाली होने की योजना पर पानी फेर दिया। उसकी अवज्ञा और उसके बाद उसका गायब होना घोर राजद्रोह का संकेत देता है। और ना ही वो मोरगोना को बंदी बनाकर लाई, बल्कि उसने मोरगोना को जादूविहीन कर दिया। अब वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। उस बच्ची के जादू पर, मोरगोना के जादू पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए था। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि साउंड वीवर्स का जादू अब लायरा में समाहित हो गया है। उसके पास प्राचीन शक्ति की संरचना है, एक ऐसी शक्ति जिस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए था। उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इससे पहले कि वो उस शक्ति को साझा करे या इससे पहले कि वो अपने भावनात्मक अस्थिरता में कोई गलत कदम उठाए। एल्डर्स, लायरा अपनी चॉइसेस के बावजूद बेहद वफादार है। उसने भविष्यवाणी वाले बच्चे की रक्षा करने के लिए ये किया। उसका इरादा हमारे खिलाफ जाना नहीं था। ये उसे बचाने की प्रक्रिया में हुआ। वो कोई दुश्मन नहीं है, वो हम में से ही एक विच है जिसके पास अपार अपरीक्षित शक्ति है। हमें पहले बात करने की कोशिश करनी चाहिए, सजा देने की नहीं। मेरा सुझाव है कि मैं पहले उसे ढूंढूं। मैंने बड़ों को समझाकर लायरा को कुछ समय तो दिया है, लेकिन कोविन ने जगह जगह जाल बिछा रखे हैं। कहीं लायरा उनमें न फंस जाए। मुझे कुछ करना चाहिए। कई हफ्ते बीत गए हैं फिनियन। मुझे यकीन है कि कवन ने असफल भविष्यवाणी पर अपने गुस्से का इजहार कर दिया है। वो यूं ही गायब नहीं हो जाएगी। अब उसके पास साउंड वीवर्स की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो उनके जादू से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कवन गुस्से में है कि उसने उनकी योजनाएं तोड़ दी। उन्होंने उसे चुपचाप ले जाकर उसकी नई ताकत का अध्ययन करने के लिए किसी गुप्त कोठरी में कैद कर दिया होगा। उसे अवज्ञा की कीमत पता थी, बोरोमिर। हो सकता है उसे हिरासत में ले लिया गया हो, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हमें एक राजनीतिक कवच की जरूरत है। हम राजा झप्पाल के पास जाते हैं। लायरा के प्रति उनका इतना ऋण है कि वे हमें मना नहीं कर सकते। आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। कहिए, आज कैसे आना हुआ? महाराज, कवन लायरा से इस बात से क्रोधित है कि उसने भविष्यवाणी पूरी ना होने देकर लिली की जान बचाई। अब उसके पास साउंड वीवर्स की भी जादुई शक्ति है, लेकिन वो कई हफ्तों से गायब है। हमारा मानना है कि कवन उसकी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उसे कैद करना चाहता है। हमें आपकी खोजी क्षमताओं और कवन से आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। कवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, लेकिन लायरा ने हमें, जंगल को और लिली को बचाया है। मैं अपने खोजकर्ता को आपके साथ भेजता हूं। हम लायरा की अद्वितीय नई शक्ति से मेल खाने वाले किसी भी गहरे जादुई संकेत का पता लगाएंगे। हम पर उसका इतना एहसान है। धन्यवाद राजा झप्पाल। राजकुमार बोरोमिर खोज का नेतृत्व करेंगे। मैं विस्परवुड की रक्षा टीम के साथ समन्वय करूंगा।
मैंने सुना है कि यहाँ एक विश्वविद्यालय में गुप्त विद्याएं सिखाई जाती हैं। शायद उनके रिकॉर्ड में कुछ ऐसा हो जिससे मुझे अपने अंदर से काला जादू हटाने का तरीका पता चल सके। पहले मुझे अपने कपड़े बदलने होंगे। यहाँ हल्की सी एक जादू की धार है। ये हमारे वन का जादू नहीं है। अच्छा, मुझे तो दिख नहीं रही कोई जादू की लहर। ये सिर्फ एक खोजी ही देख सकता है। ज्यादातर किताबें तो यहाँ जादू के बारे में झूठ ही बता रही हैं। मुझे लगता नहीं कि यहाँ कुछ काम का मिलेगा। एक्सक्यूज मी, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? थैंक यू, लेकिन मुझे हेल्प नहीं चाहिए और मैं यहाँ नहीं पढ़ती। अगर तुम बुक से थक गई हो तो कॉफी पीने चलें? नहीं, थैंक यू अगेन, पर मेरे पास टाइम नहीं है। ये देखिए राजकुमार, यहाँ जादू ज्यादा है। इसे देखकर हम जरूर पता लगा सकते हैं। क्या ये लायरा का जादू है? ये जादुई निशान अस्थिर है राजकुमार, बहुत ज्यादा अस्थिर, लेकिन ये मजबूत है। पक्का ये किसी मुसीबत में फंसी विच का निशान है, जिसे शायद दबाया जा रहा है। इसे देखकर लगता है कि उन्हें पश्चिम की ओर ले जाया जा रहा होगा। ये कविन के दमन का जादू है। लायरा संघर्ष कर रही है। हम उनका पीछा करेंगे। मुझे माफ कीजिए राजकुमार, लेकिन मुझे वन से बाहर जाने का आदेश नहीं है। आगे का सफर आपको अकेले तय करना होगा। धन्यवाद राजहंस, और अपने महाराज को भी मेरा धन्यवाद कहना। ये एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है जहाँ हमारे कवन से भी पढ़ाई के लिए विचेस आती हैं। शायद यहाँ कुछ मिले। ये क्या हुआ? मेरी उड़ने की शक्ति क्यों खत्म हो गई? अरे, यहाँ तो जादूगरनियों का बिछाया हुआ जाल है। इससे साबित होता है कि कौवन ने उसे बंदी बना रखा है। वे जानबूझकर हमें रोक रहे हैं। लेकिन अगर ये हमें रोकने के लिए लगाया गया है तो अब तक मेरी हालत खराब हो जानी चाहिए थी। सिर्फ मेरी उड़ान पर असर नहीं होता। ओह, इसके डिजाइन में जानबूझकर दोष डाला गया है। ये एक दूसरी कमजोर कोविन विरोधी ऊर्जा छोड़ रहा है। ये एक चेतावनी है, जाल नहीं। एक चेतावनी। किससे और किसके लिए? कोविन के अंदर कोई है जो हमारी सहायता करना चाहता है। कोविन दयालुता के लिए तो नहीं जाना जाता। किसी ने मेरे जादू को छुआ है। अगर लायरा होगी तो उसे पता चल गया होगा कि मैं उससे संपर्क करना चाहती हूँ। कुछ खास खोज रही हो बेटी? वो भाग बहुत पुराना है, भूली बिसरी सच्ची झूठी कहानियों से भरा हुआ। बस जादुई शक्तियों को अत्यधिक दबाने की ऐतिहासिक विधियों पर शोध कर रही हूँ। बिल्कुल अकादमिक। प्राचीन काल में काले जादू को सीखने के लिए एक स्थान था। वो जादूगर जो नफरत से भरे दिल को अब्जॉर्ब करता है, उसे अराजकता के प्रवाह को स्थिर करने के लिए शून्य बिंदुओं, पूर्ण जादुई बंजर क्षेत्रों की खोज करनी होगी। वहां उन्हें जियोमेट्रिक इच्छा शक्ति लागू करनी होगी। जादू विहीन रेगिस्तान ही एकमात्र ऐसी बंजर जगह है जहां स्थिरीकरण का प्रयास किया जा सकता है। पहले इस काले जादू वाले स्थान को भी देखती हूँ। लायरा, तुम घबराना मत। मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगा।